गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की जो बुक है हॉर्नबिल, उसका जो लेसन नंबर 1 है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है? व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर ग्रैंडमदर। जो ऑथर हैं, जो खुशवंत सिंह थे, उनकी जो दादी माँ है, उनके लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट पूरे दिन में कौन सा होता था, वो हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स, उनकी दादी माँ के लिए जो हैप्पीएस्ट मोमेंट पूरे दिन भर का होता था, वो होता था व्हेन शी फेड द स्पैरोज, जब वो सिटी के अंदर स्पैरोज को खाना खिलाया करती थी। और स्टूडेंट्स, ये जो स्पैरोज हैं, दे पर्स्ड ऑन हर लेग्स। ये जो स्पैरोज हैं, उनके लेग्स पर, उनके शोल्डर्स पर या उनके हेड वगैरह पर बैठ जाया करती थी। और जो हमारी दादी माँ हैं, वो उनको कभी भी क्या है, शी नेवर शूट देम अवे, कभी भी उनको भगाती नहीं थी। स्टूडेंट्स, ये जो आंसर्स हैं मैंने आपके फ्रेजेस में यहाँ लिखे हुए हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस मैंने यहाँ नहीं लिए हैं। तो आप जब भी आंसर लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है, ये शॉर्ट में मैंने जो की पॉइंट्स हैं वो लिए हैं आपके आंसर्स के, आपको इनको पूरा सेंटेंस का फॉर्म करके आपको अपने आंसर्स में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दादी माँ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट जो दिन भर का होता है, वो होता है जब वो स्पैरोज को फीड करती हैं। और ये जो स्पैरोज हैं, वो पर्च कर जाती हैं। पर्च मतलब होता है स्टूडेंट्स बैठ जाना दादी माँ के लेग्स पे, शोल्डर्स पे, हेड पे। और दादी माँ कभी उनको नहीं भगाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आंसर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी ग्रैंड मदर हैड अ डिवाइन ब्यूटी। दादी माँ की जो ब्यूटी है, उसको पोइट जो कंपेयर करता है डिवाइन ब्यूटी से, मतलब जैसे देवी देवताओं की जैसी ब्यूटी होती ना, उससे कंपैरिजन करता है पोइट। तो कहता है कि इस टाइप की कुछ उनकी ब्यूटी थी। तो ये चीज, उनकी ब्यूटी जो है, ऑथर ने किस तरीके से दिखाई है, ये है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, जो ग्रैंड मदर है वो क्या है, प्रिटी नहीं है, मतलब सुंदर नहीं है। शी हैड अ डिवाइन ब्यूटी, दादी माँ की जो ब्यूटी है वो डिवाइन है। ठीक है, शी वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड इन स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी। और दादी माँ हमेशा क्या है, एक सफेद साड़ी पहनती जिस पर कोई भी स्पॉट, कोई भी मतलब धब्बा वगैरह आपको नजर नहीं आता, बिल्कुल सफेद रंग की। उनकी जो सिल्वर जो लॉक्स हैं, मतलब जो सिल्वर कलर के जो बाल हैं, वो बिखरे हुए रहते हैं। और उन दादी माँ का जो चेहरा कैसा है, पेल है, पीला है और पकड़ है। पकड़ मतलब सिकुड़ा हुआ, कॉन्ट्रैक्टेड। और दादी माँ के जो लिप्स हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं इनऑडिबल प्रेयर में, मतलब दादी माँ हमेशा प्रेयर करती रहती है। और वो प्रेयर जो है, वो जो है उसकी आवाज नहीं आती है, बस उनके बस होंठ हिलते हुए नजर आते हैं। तो जो ऑथर है वो डिस्क्राइब करता है, उनकी ब्यूटी का कंपैरिजन करता है विंटर्स लैंडस्केप से। जैसे सर्दियों में स्टूडेंट्स जो है, आपने देखा होगा पहाड़ों के ऊपर जो है लैंडस्केप जैसा नजर आता है, बर्फ वगैरह जब जैसी गिर जाती है बिल्कुल सफेद हो जाता है। इसी तरीके से दादी माँ की कुछ ब्यूटी भी थी। ठीक है, एंड इट इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ सेरेनिटी। सेरेनिटी होता है स्टूडेंट्स कामनेस, ब्रीदिंग, पीस एंड कंटेंटमेंट। ये जो है ना, ये चीज पर्सोनिफाई करता है। पर्सोनिफाई मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग वाली क्वालिटी दे दी जाए, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट्स पर्सोनिफिकेशन। तो जो सेरेनिटी, ब्रीदिंग, पीस, ठीक है, एंड कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट होता है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन। तो ये चीज उन चीजों को शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दी ग्रैंड मदर वॉज अ काइंड हार्टेड वुमन। जो दादी माँ है वो बहुत अच्छे दिल वाली औरत थी। आपको इस बात का ये बात प्रूव करनी है एग्जाम्पल्स देके। तो स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, दादी माँ बहुत ही काइंड हार्टेड वुमन थी। कैसे थी ये हमें बताना है, कि वो जो है, शी यूज टू फीड द विलेज डॉग्स विद स्टील चपातीज। गांव के अंदर तो आप हमें पता है, वो जो है गांव के जो आवारा कुत्ते होते थे, उनको खिलाती थी खाना। ये चीज शो करती है कि वो बड़े दिल वाली औरत है। एंड शी फेड स्पैरोज इन सिटीज ऑल्सो। और जब शहर में आ गए हैं तो शहर में दादी माँ को क्या है, डॉग्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए दादी माँ अब किसको फीड करवा रही है शहर में, स्पैरोज को। तो ये जो दो इंसिडेंट हैं, कुत्तों को गांव में खाना खिलाना और शहर में स्पैरोज को खाना खिलाना, ये शो करती हैं कि दादी माँ एक बहुत ही काइंड हार्टेड वुमन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो दादी माँ है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस थी। डिस्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स उदास होना। किस चीज से उदास थी? जो एजुकेशन जो दी जा रही थी, इम्पार्ट की जा रही थी, है ना, सिटी स्कूल के अंदर। तो वो जो एजुकेशन जो भी हमारा ऑथर गेन कर रहा है शहर के अंदर, उस जो एजुकेशन से जो दादी माँ है वो खुश नहीं थी। तो क्वेश्चन है कि क्यों वो खुश नहीं थी। तो देखते हैं, जो ग्रैंड मदर है, शी डिसअप्रूव्ड ऑथर्स एजुकेशन इन द इंग्लिश स्कूल। दादी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जो शहर में जो है इंग्लिश स्कूल में जो ऑथर है वो पढ़ाई कर रहा है।
ठीक है, पहला रीजन तो क्या है, दादी माँ को क्या है, इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। दूसरा, दादी माँ जो है साइंस वगैरह में बिलीव नहीं करती थी। ठीक है, और दादी माँ को बड़ा बड़ा सैड फील करती थी कि कब, जब उनको पता चलता था या जब उनको यू नो ये चीज नोटिस करती थी कि भाई शहर के अंदर गॉड वगैरह के बारे में कुछ पढ़ाई वगैरह जो है इनको नहीं करवाई जा रही है। ठीक है, और जब दादी माँ को पता चला ना कि म्यूजिक लेसन्स वगैरह जो दिए जा रहे हैं ऑथर को, तो इस वजह से तो वो बहुत ज्यादा खफा होगी। क्यों? क्योंकि दादी माँ का मानना था कि इट इज नॉट मेंट फॉर द जेंटल folk, की जो म्यूजिक वगैरह का जो काम है वो दादी मतलब जो है वो इसका हैरलेट्स का या बैगर्स का है, एक सज्जन व्यक्तियों के लिए म्यूजिक वगैरह नहीं होता। इसलिए दादी माँ को मतलब जो है शहर की एजुकेशन अच्छी नहीं लगी, क्योंकि क्या, एक तो इंग्लिश में हो रही है, दादी माँ हेल्प नहीं कर पा रही है ऑथर की। दूसरा, साइंस और इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है, तो जिसमें दादी माँ बिलीव नहीं करती। तीसरा, गॉड वगैरह की कोई वहां पर टीचिंग वगैरह नहीं हो रही है। और चौथा, म्यूजिक वगैरह सिखाया जा रहा है, जो दादी जी का मानना था कि जो म्यूजिक है वो साधारण मतलब सज्जन व्यक्तियों के लिए नहीं है, वो क्या है, बैगर्स और हैरलेट्स के लिए होता है। तो इस वजह से दादी माँ जो शहर के एजुकेशन को पसंद नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हेन पीपल आर पायस, पायस मतलब होता है स्टूडेंट्स रिलीजियस, जब लोग जो है धार्मिक होते हैं और अच्छे होते हैं, इवन नेचर मॉर्न्स देयर डेथ, जो प्रकृति है उस टाइम पे अगर मतलब जो लोग हैं धार्मिक होते हैं और अच्छे होते हैं, तो इस केस में जो नेचर है, जो प्रकृति है स्टूडेंट्स, वो भी मोर मतलब होता है रोना धोना विलाप करना, जो प्रकृति है वो भी, है ना, अच्छे व्यक्तियों के या धार्मिक व्यक्तियों की जब डेथ होती है उस पर प्रकृति भी रोती है। इस बात को हमें शो करना है कि इस चैप्टर में ऐसा कैसे हुआ है, मतलब जस्टिफाई करना है। तो ग्रैंड मदर की जब डेथ होती है तो स्टूडेंट जो स्पैरोज हैं वो जो है मोर्न करते हैं उनकी डेथ का। यू नो ग्रैंड मदर की जब डेथ हुई है स्टूडेंट्स, हमें पता है राइटर की फैमिली तो परेशान है ही, वो तो दुख प्रकट कर ही रहे हैं, इसके अलावा स्पैरोज भी आती हैं और वो अपना दुख व्यक्त करती हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज केम, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स पक्षी आते हैं वहां पे, स्पैरोज आती हैं। दे सेट क्वाइटली ऑल अराउंड हर डेड बॉडी, और जो है उसकी डेड बॉडी को चारों तरफ से वो घेर लेती है, वहीं पर बैठ जाती हैं। जो राइटर की जो मदर है वो क्या है, उनको कुछ ब्रेड क्रम्स थ्रू करती हैं ताकि वो स्पैरोज वगैरह वो खा ले। लेकिन जो स्पैरोज है उन चीजों को नोटिस नहीं करती, और जैसे ही क्रीमेशन होता है, उसकी बॉडी को वहां से उठा के लेके जाया जाता है दादी माँ की बॉडी को क्रीमेशन के लिए, तो वो जो बर्ड्स हैं दे फ्लू विदाउट टचिंग द क्रम्स, और वो वहां से बिना उन ब्रेड के पीसीस को, क्रम्स होते हैं स्टूडेंट टुकड़े, जो ब्रेड के जो पीसीस होते हैं या टुकड़े होते हैं, उनको बिना टच किए मतलब उनको बिना खाए वो नोटिस ही नहीं करती है कि भाई उनको किसी ने फेंका है नहीं फेंका है, नहीं। ठीक है, वो मतलब बिना खाए वो इस बात को शो कर रही हैं कि भाई हाँ उनको भी दादी माँ की डेथ का बहुत दुख है। तो स्टूडेंट्स, ये जो थी आपकी फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कुछ वीडियो थी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो भी क्वेश्चन 4-5 मैंने अभी डिस्कस किए हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले और वो भी एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें और अच्छे मार्क्स लेके आए स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से मैं आपसे मैं जल्दी मिलूंगा स्टूडेंट्स, जब तक के लिए बाय बाय।